यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां का वातावरण शांति और सुकून से भरा हुआ है। लेकिन इस सुकून के भीतर कुछ गहरी, अजीब और डरावनी चीजें छिपी हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे काला हवेली कहा जाता था। यह हवेली कई दशकों से सुनसान पड़ी थी और उस पर लोग सिर्फ डर और भय की कहानियां ही सुनते आए थे। अब मैं एक युवा पत्रकार इन अजीब घटनाओं के बारे में जानने के लिए गांव में आया। उसे लगा कि यह सिर्फ अफवाह है और वह इसे सामने लाने के लिए एक दिलचस्प स्टोरी बना सकता है। गांव में आने के बाद उसने कई बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन किसी ने भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। वहां पर जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। अभय ने इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक रात हवेली में जाने का फैसला किया। वह रात का समय चुना जब गांव पूरी तरह से चुप था। हवेली का वातावरण बेहद डरा, दीवारों पर काले धब्बे थे और हवा में सर्दी का एहसास था। जैसे ही उसने हवेली के भीतर कदम रखा, दरवाजे की चड़चड़ाहट सुनाई दी और अचानक सारा माहौल एक अजीब सी खामोशी से भर गया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे हर कदम पर कुछ असामान्य महसूस हुआ। अचानक वह एक किचन में पहुंचा, जहां एक पुराना चूल्हा रखा था। चूल्हे के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अभय ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। जो सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, वह खुद ही अपने अंजाम का सामना करेगा। सहमा हुआ अभय कागज की ओर देख रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक खौफनाक आवाज आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या हुआ। यह सब सिर्फ मानसिक दबाव के कारण महसूस कर रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर एक काले साए पर पड़ी। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अभय की सांसें रुकने लगी। उस साए के पास पहुंचते ही वह अचानक रुक गया और उसकी आंखों में गहरी काली रोशनी का झिलमिलाहट दिखाई दी। तुम नहीं बच सकोगे, उस साए ने एक भयानक आवाज में कहा। अभय की आंख में डर समा गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए और उसे लगा कि जैसे वह यहाँ कैद हो गया है। वह चिल्लाने लगा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं हुई। वह फिर से मुड़ा और देखा कि साया अब उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक सफेद चादर लहराई और वह चीखते हुए अचानक जाग गया। अभय का शरीर पसीने से तर था। यह सब एक बुरा सपना था या फिर वह किसी बड़े रहस्य में उलझ चुका था। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या हवेली में वाकई कुछ है? लेकिन अगले दिन जब वह हवेली के पास से गुजर रहा था, उसे कुछ अजीब दिखा। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और वहां खड़ा एक आदमी उसे घूर रहा था। वह आदमी वही शाया था जिसे रात को मिलना था। अब उसे यकीन हो गया था कि वह हवेली और उसका रहस्य सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत। वह तुरंत गांव वापस लौट गया और निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ करेगा। लेकिन उस रात के बाद उसका दिल हमेशा डर में डूबा रहता था, क्योंकि उसे पता था कि काला हवेली में कुछ न कुछ अजीब था, जो शायद कभी सामने न आए। धन्यवाद।